इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज से अमेरिका की एक नई शुरुआत हुई है, अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे, कहा नेतन्याहू ने। तो बधाई देते हुए उन्होंने रिश्तों का जिक्र भी किया और ये भी कि एक नई शुरुआत है और ज्यादा मजबूती आएगी। उन्होंने अपनी एक पुरानी फोटो ट्वीट भी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ और बधाई भी दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये एक नए इतिहास की शुरुआत है और मजबूती होगी रिश्तों में इजराइल और अमेरिका के। अमेरिका में ट्रंप सरकार के बीच इजराइल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू ने इजराइल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट को नेतन्याहू ने हटा दिया है। रक्षा मंत्री गैलेंट को हटाने से दुनिया में खलबली मची हुई है कि आखिर ये बड़ा कदम क्यों उठाया गया है नेतन्याहू की तरफ से, इसकी जानकारी सामने आ रही है। तो वोटों की गिनती के दौरान इजराइल से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है, अपने रक्षा मंत्री को हटा दिया है। रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली है इस खबर को लेकर कि दरअसल ये बड़ा कदम क्यों उठाया गया है इजराइल द्वारा। तो तब जबकि बड़े मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है इजराइल, गाजा में भी, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी, लेबनान में, ऐसे में रक्षा मंत्री को हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है। क्या है बड़ी खबर, आपको बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। हुआ यह है कि जंग के बीच रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है बेन्यामिन नेतन्याहू ने। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बड़ा फैसला लिया जिसमें उन्होंने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया है। क्यों हुई है बर्खास्तगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल नेतन्याहू और गैलेंट के बीच लगातार मतभेद थे। जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था उसको लेकर भी मतभेद थे। नेतन्याहू और गैलेंट में कई मुद्दों पर असहमति थी और इस वजह से नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लिया। युद्ध की नीति को लेकर दोनों में मतभेद थे, यानी युद्ध को लेकर जो उनकी पॉलिसी है उसको लेकर दोनों के बीच जो मतभेद थे वो समय समय पर सामने आ रहे थे। दोनों के बीच विश्वास खत्म हो गया था और इस वजह से नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाया है। मतभेद की वजह से युद्ध प्रबंधन में दिक्कत आ रही थी और इस वजह से ये बड़ा फैसला नेतन्याहू ने लिया है। युद्ध के बीच में ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत थी और विश्वास कम हो रहा था दोनों में क्योंकि मतभेद थे। खास तौर पर किस तरह से युद्ध को आगे बढ़ाना है उसको लेकर जो नीति है उसमें दोनों के बीच मतभेद थे। युद्ध की शुरुआत में, जंग की शुरुआत में बहुत अच्छा काम हुआ, दोनों के बीच बहुत तालमेल देखने को मिला और तेज़ी से काम किया गया। पिछले कुछ महीनों में विश्वास खत्म हो गया था योव गैलेंट और बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच और ऐसे में अब नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाया है। बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच उन्होंने रक्षा मंत्री को बदल दिया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया है। योव गैलेंट को बर्खास्त करने पर नेतन्याहू ने बयान दिया है, गैलेंट और मेरे बीच विश्वास टूट गया था, ये कहा नेतन्याहू ने। युद्ध प्रबंधन में दिक्कत हो रही थी। गैलेंट के बयान और एक्शन में विरोधाभास था, यानी जो गैलेंट बयान दे रहे थे और जो वो एक्शन ले रहे थे जमीन पर, उन दोनों में विरोधाभास था, कहा नेतन्याहू ने, और इस वजह से ये बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। इजराइल काट्स नए रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेतन्याहू ने काट्स को बनाया है नया रक्षा मंत्री। काट्स इजराइल के विदेश मंत्री थे और अब उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिदोन सार बने हैं इजराइल के नए विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री जो थे काट्स, उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया है और गिदोन सार अब नए विदेश मंत्री बन गए हैं इजराइल के। तो बड़ा बदलाव किया गया है, जो बड़े और अहम पद हैं इजराइल में उनको लेकर। और नए रक्षा मंत्री ने अपनी नियुक्ति के बाद बड़ा बयान दिया है। नए रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने बयान दिया है, कहा है हम एक साथ काम करेंगे, दुश्मनों को हराने के लिए मिलकर काम करेंगे, जीत के सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे, कहा काट्स ने। तो अपनी नियुक्ति के बाद पहला बयान दिया है इजराइल काट्स ने। उन्होंने कहा है कि हम एक साथ काम करेंगे, हमारे जो उद्देश्य हैं, जो मकसद हैं, जो लक्ष्य हैं, उन्हें हम हासिल करेंगे। लेकिन गैलेंट क्यों खास थे, बहुत खास रहे हैं नेतन्याहू के, यानी कभी बहुत खास गैलेंट अब अपने पद से हटा दिए गए हैं। अब खुद ही उन्हें हटा दिया है नेतन्याहू ने, उस गैलेंट को जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। नेतन्याहू ने दरअसल क्या कहा, सुन लीजिए। गैलेंट और मेरे बीच विश्वास टूट गया था। पिछले कुछ महीनों में विश्वास में कमी आई थी रक्षा मंत्री गैलेंट और नेतन्याहू के बीच। गैलेंट के बयान और एक्शन में विरोधाभास था, कहा नेतन्याहू ने। कैबिनेट और गैलेंट के फैसलों में असहमति थी, यानी सरकार जो फैसले ले रही थी कैबिनेट के तौर पर, उनमें और गैलेंट के फैसलों में असहमति दिख रही थी।
युद्ध प्रबंधन में इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। मतभेदों को दूर करने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन मतभेद दूर नहीं हुए तो ये बड़ा फैसला लिया गया। मतभेद कम होने की बजाय और बढ़ गया। असामान्य तरीके से मतभेद सार्वजनिक हो गए, यानी योव गैलेंट इस तरह के बयान दे रहे थे जो सार्वजनिक मंचों से वो दे रहे थे सरकार के फैसलों के खिलाफ। हमारे दुश्मनों को इसकी जानकारी लग गई थी कि विरोधाभास है, दोनों के बीच विश्वास की कमी है। दुश्मनों ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। तो इससे बड़ी बात क्या समझ में आती है, दरअसल वो आपको बताते हैं। कभी नेतन्याहू के सबसे भरोसेमंद थे योव गैलेंट रक्षा मंत्री, जो अब पूर्व रक्षा मंत्री हो चुके हैं। अमेरिका में नतीजे आने के बाद अब किसी भी वक्त इजराइल पर एडवांस्ड वॉरहेड के साथ हाइपरसोनिक गति वाली ईरानी मिसाइलों की बरसात हो सकती है। इन हमलों से पहले ईरान ने अपनी मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के लिए रूस के जरिए 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के लीडर्स भी ईरान पहुंच चुके हैं। उधर इजराइल ने इन हमलों से बचने के लिए अपनी तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर कतर पहुंच चुके हैं। देखिए कैसे एक बड़ी जंग के चक्रव्यूह में अरब फंस चुका है। अरब की सभी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ईरान 5 नवंबर को या उसके बाद कभी भी इजराइल पर मिसाइल हमले करके 26 अक्टूबर का प्रतिशोध पूरा कर सकता है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी इजराइल पर ईरान के बड़े हमले शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के लिए 2 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим. 5 नवंबर को रूस के सोयूज सैटेलाइट कैरियर से ईरान के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। इन सैटेलाइट्स के नाम हुदहुद और कोसार हैं। इजराइल पर हमलों से पहले ये मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। रूसी जमीन से ईरान के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए तो उसके साथ ही रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के बड़े अधिकारी भी ईरान पहुंचे हैं। रूसी एयरफोर्स का एक एंटोनोव AN-148 प्लेन मेहराबाद में लैंड हुआ है। इस विमान में रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस के बड़े अधिकारी थे। माना जा रहा है कि रूसी फौज इजराइल पर अटैक कोऑर्डिनेशन के लिए ईरान पहुंची है। ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल विशेषज्ञ ईरान की मदद के लिए पहुंचे हैं। ईरान ने इजराइल के अहम न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल बेस और एयर बेस का डेटा भी हैक कर लिया है। ईरान की साइबर सेल ने इजराइल पर बड़ा हैक अटैक किया है। ईरान के हैकर्स ग्रुप रदवान साइबरपाल ने नेशनल सिक्योरिटी डेटा हैक कर लिया है। इस ग्रुप ने 5000 इजरायली सेटलर्स का डेटा चोरी कर लिया है। इसके साथ ही इजरायली सैनिकों और कमांडरों की जानकारी भी चोरी की है। रिपोर्ट है कि इजराइल के सबसे बड़े नेवातिस एयरबेस का डेटा भी हैक किया गया है। इसके साथ ही इजरायली परमाणु संयंत्रों की अहम जानकारी भी चोरी की गई है। इजराइल पर हमलों से पहले ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रूस से विशेषज्ञ बुलाए हैं और इस हमले से पहले ही इजराइल के अहम सैन्य बेस और एयरबेस का डेटा भी हासिल कर लिया है। आशंका है कि इस बार ईरान इजराइल के परमाणु संयंत्रों को निशाना बना सकता है। इन संयंत्रों में इजराइल के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होने की रिपोर्ट है।
ईरान ने मिसाइल फोर्सेस के साथ साथ अपनी नेवी को भी युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। ईरान ने अजरबैजानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान और अजरबैजान की सेना कैस्पियन सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। इसे आजिरेक्स 2024 नाम दिया गया है। युद्धाभ्यास में ईरान के 4 गाइडेड मिसाइल क्रूजर शामिल हैं। ड्रिल के दौरान समंदर से सतह पर हमला करने का अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा समंदर में मॉक टारगेट पर भी हमले किए जा रहे हैं। ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। अमेरिका और इजराइल भी ईरान की तैयारी के बाद चौकन्ने हो गए हैं। इजराइल ने ईरानी हमलों की आशंका को देखते हुए स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल की रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल बेस से बड़े पैमाने पर मिसाइल ट्रांसपोर्ट की गई हैं। ईरान के हमले यमन, इराक और सीरिया से भी हो सकते हैं। इजराइल ने अपने सैन्य बेस, एयर बेस और न्यूक्लियर प्लांट्स के करीब सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए ईरान से बातचीत की पहल की है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से अपील की है कि वो इजराइल पर हमले ना करें। ईरानी हमलों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरानी मिसाइलें प्रतिरोध के लिए हैं, ना कि हमले के लिए। इजराइल ने ईरान पर हमले करके गलती की है। ईरान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका भी यह तय मान रहा है कि ईरान के हमलों को रोकना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ईरान पर दबाव बनाने के लिए अरब में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर रहा है। अमेरिका ने अपने 6 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर अरब भेजे हैं। ये बॉम्बर नॉर्थ डकोटा के माइनोट एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। रिपोर्ट है कि अमेरिका के बॉम्बर कतर के अल उदैद बेस पर भेजे गए हैं। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट की अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी अरब भेजी गई है। इससे पहले भी अरब में फाइटर जेट और डिस्ट्रॉयर की तैनाती बढ़ाई गई थी। माना जा रहा है कि इस बार इजराइल पर हमलों के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ सर्जिकल एयर स्ट्राइक शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अरब की जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी और इसके साथ ही ईरान अमेरिका की जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।